क्या हुआ था जो ऐसे अंशु का नाम कहीं नीचे गिर गया जैसा आपको नहीं लगता है? अंशु का जो ग्राफ्स जो कहीं ना कहीं एक एपीएससी इशू का चलते हैं, ये एक मेरा हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट रहेगी। मिस्टर ताइजन का आइडियोलॉजी उस पर क्या था? नलन बॉयड का साथ था ना, या नलन बॉयड नहीं होना चाहिए था? सब जानना चाहता है कि आप वहाँ पे अरुण रियांग को, जो नया एजुकेशन सेक्रेटरी है, उनको फाइल हैंडलिंग टेकिंग करने के लिए आपका जो पुराने फाइल है वो देने क्यों नहीं आ पाया? तो आपको क्या लगता है ये जो आप लोग का ये डिमांड है प्राइवेट स्कूल को फी कम करना चाहिए, ये डिमांड जो है क्या अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है? आपको लगता है ये 25 स्कूल्स जो गवर्नमेंट सरकारी जो स्कूल में आपने जो CSR के थ्रू जो है फंड लिया और आपने बोला कि रिपेयरिंग वर्क मेंटेनेंस वर्क किया, क्या आप सच में किया 25 स्कूल्स में? तो ये तो आपका ये डिमांड तो अच्छा है, लेकिन अभी तक सक्सेस क्यों नहीं करा पाया आप जो है? अंशु का टेनर में एक ऐसा जो प्री कोचिंग का स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों नहीं रख पाया अपना जो निशी कम्युनिटी के लिए? क्या आप नहीं चाहता है कि निशी आपका कोई भाई बहन जो है ऑफिसर बने? क्या जितने भी अभी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए हैं मिस्टर ताइजोन ने, क्या वो सच है? सच में ये काम किया है ये सब चीज़ वो आप जानते हैं। नमस्कार सभी को, ATTV में आप सभी का स्वागत है। मैं तेची शक्ति। दोस्तों फिलहाल इस वक्त मेरे साथ है जो फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर ताइजोन मेरा साथ है इस वक्त। आज वो यहाँ क्यों है बोलने से दोस्तों, कल एक अंशु यानी कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का कल एक ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था, प्लस फाइल हैंडलिंग टेकिंग सेरेमनी हुआ था, जिनमें मिस्टर ताइजोन नहीं आ पाया। वो वजह क्या है, किस कारण से वो नहीं आ पाया? क्या इस बार अंशु का जो जो लास्ट टेन्यूर में कुछ तूतू में अंशु के बीचों में एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ तूतू में चला, क्या उसके कारण ताइजोन नहीं आ पाया? वो आप सभी को हम सुनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ मिस्टर ताइजोन वो खुद ही यहाँ पे आए हुए हैं और वो इस बार जो जो इलेक्टेड होके आए हैं मिस्टर अरुण रियांग को कल वो फाइल हैंडलिंग नहीं कर पाया। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, आज दोनों दोस्ती है, दोनों अरुण और मिस्टर ताइजोन दोनों दोस्त हैं, तो आज दोनों का बीच में कोऑर्डिनेट करके जितने भी पुराने फाइल है मिस्टर ताइजोन का, उसका जो फाइल को अरुण रियांग को दे दिया गया है, वो आप सब देख सकते हैं हमारा इस वीडियो पे। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं, और ये पहला एक ऐसा लीडर होगा अंशु ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का, जो अपने जो पिछले 3 साल के टेन्यूर में उन्होंने क्या क्या काम किया, 7 निसी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट में से, एरिया में से क्या क्या वो एजुकेशन एरिया पे काम किया, वो आप सुनाने वाले हैं। ऐसे कहीं भी हमने नहीं देखा कि एक लीडर जो है पिछले अपना कम टेन्यूर में 3 साल में वो अपना जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट को आप सभी को बताने आया है। तो ताइजोन, आपको हमारा चैनल में ATTV में आपको स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कल ओथ टेकिंग सेरेमनी प्लस फाइल हैंडलिंग टेकिंग सेरेमनी हुआ अंशु न्यू इनकम्बेंसी के साथ, जो नया नया इलेक्टेड होके आए हैं, तो आप सब जानना चाहता है कि आप वहाँ पे अरुण रियांग को, जो नया एजुकेशन सेक्रेटरी है, उनको फाइल हैंडलिंग टेकिंग करने के लिए आपका जो पुराने फाइल है वो देने क्यों नहीं आ पाया? कल हमारा जो ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन का 16th जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन का न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उसका ओथ टेकिंग हुआ एट वाई इंटरनेशनल होटल। तो हमको मैसेज मिला तो था, पर उसमें मेरा कुछ फैमिली का इश्यूज़ का वजह से, प्राइवेट का कुछ इश्यूज़ का वजह से हम उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में हम अटेंड नहीं कर पाया। और तो हम सोचा कि आज एक सही समय है, और जो मेरा टाइम जो प्री ऑक्यूपाई ऑलरेडी हो चुका है, तो उस हिसाब से हम जो आज मेरा फाइल हैंडलिंग टेकिंग जो हमारा न्यूली इलेक्टेड एजुकेशन सेक्रेटरी अंशु 2024 to 2027 को हम हैंड ओवर करने आए हैं। तो ये बात तो हो गया। क्या इस आपका इस काम से क्या आपका जो फॉर्मर बोलिए या न्यूली सिलेक्टेड जो लीडर है अंशु का, क्या उन लोग आप नहीं आ पाया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या उन लोग खुश होंगे आपका इस, मतलब आप भले ही आपका कुछ काम के कारण से, फैमिली के डोमेस्टिक काम के कारण से आप नहीं आ पाया, लेकिन आपको क्या लगता है उन लोग सहमत होंगे? ऐसे जैसे अभी जो बोला है
ओवरटेकिंग में जितना आउटगोइंग और अब हमारा जो न्यू इनकम्बेंसी टीम जो एक साथ गैदरिंग करके ओवरटेकिंग लेना तो चाहिए, पाइल हैंडलिंग देखिए होना चाहिए। पर सिचुएशन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो चाह के भी उस प्रोग्राम में ऑफिशियली प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाता है। तो इसको इतना ये तो इतना सीरियस इशू नहीं है, तो उसको जितना इंटायर अगर जो न्यूली हमारे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अंशु और हमारा आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर अंशु, अगर मेरे इस प्रोग्राम एब्सेंस में अगर किसी को दुखी लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा मेरा तरफ से। जी जॉन जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो आप परमार रहा या अंशु के, तो हमें ऐसे देखने को मिला कि पिछले 2 साल में अंशु का नाम बहुत ऊंचा था। बहुत लोग जो है पब्लिक भी तारीफ़ कर रहा था कि अंशु बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी हमने देखा कि आपका आखिरी लास्ट टेन्योर पे ऐसा है। क्या जो हुआ एग्जीक्यूटिव के अंदर में, क्योंकि आप साथ में थे और आप अभी परमार हो गया, लेकिन भी आपको अच्छे से मालूम होगा कि क्या हुआ था जो ऐसे अंशु का नाम कहीं नीचे गिर गया, जैसा आपको नहीं लगता है क्या? ऐसा क्या बात हुआ आप लोग के बीच में, मतलब ये सब आन बान मतलब आपस में? अब जो अभी सवाल किया है ये सही है। जिस दिन हम लोग नया टीम बन के आया था 2021 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो उसमें पीपल का एक्सपेक्टेशन, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन, इंटायर जो हमारा निशी कम्युनिटी का और निशी कम्युनिटी को जो प्यार करने वाला, उन सब का एक एक्सपेक्टेशन था, एक पॉजिटिव होप था कि जो प्रेजेंट जो हमारा जो टीम जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा और पीपल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और सबका एक्सपेक्टेशन था। तो उसी एक्सपेक्टेशन को लेके और अंशु का जो लॉस ग्लोरी को हम लोग रिवाइव करने के लिए और सबका एक उम्मीद हम लोग के ऊपर में था, तो उसको लेके हम लोग जो बरकरार और इंस्पिरेशंस को लेके हम लोग कंटिन्यू किया। तो जैसे आपने अभी बोला सही है, हमारा फर्स्ट साल और 2 साल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हम लोग का अच्छा खासा किया, और उसमें कहीं ना कहीं अच्छा इसलिए गया है कि कहीं ना कहीं पीपल, हमारा जो पब्लिक का प्यार और उसका जो आपका मोटिवेशन का कारण से हम लोग जो अपना 2 साल को अच्छा से हम लोग किए। तो उस बीच में ऐसे बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ है आफ्टर 2 साल का बाद भी। तो उसमें अगर मैं विस्तार से कहूँ तो शायद उचित भी हो सकता है, पर भी मेरा मानना ये है कि शायद हम लोग का अंशु का जो लेगेसी या अंशु का जो ग्राफ्स जो कहीं ना कहीं एक APSC इशू का चलते हैं, ये एक मेरा हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। APSC में ऐसे है कि बहुत सारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का बीच में अपना अपना आइडियोलॉजी आ गया। मेन उसका एक सेंसिटिव डिमांड जो ये था कि नल एंड वॉइड, ये इस डिमांड को लेके कुछ हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर नल एंड वॉइड को एक्सेप्ट किया है और कुछ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर नल एंड वॉइड का अगेंस्ट में था। तो इसमें आइडियोलॉजी में हम लोग का डिफरेंस चैप्टर जो वहाँ से शुरू हुआ। जी जॉन सर, मैं माफ़ी चाहूँगा बात को बीच में काटते हुए। आपको ये बात हम पूछना चाहेंगे कि नल एंड वॉइड जब आपने बात छेड़ दिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका आइडियोलॉजी, मिस्टर ताइजॉन का आइडियोलॉजी उस पर क्या था? नल एंड वॉइड का साथ था ना, या नल एंड वॉइड नहीं होना चाहिए था? आपका आइडियोलॉजी उस वक्त क्या था? ये ऐसे है सतीश जी, ऐसे है कि उस समय में उस जो पीक ऑफ द मोमेंट में हम लोग का अपना अपना आइडियोलॉजी पे हम लोग जो करा रहा, तो मेरा ऐसे है कि नल एंड वॉइड में हम खिलाफ था उस समय में, क्योंकि हाँ नहीं होना चाहिए था। और इंस्टेड ऑफ नल एंड वॉइड में हम लोग जो उस पॉइंट को हम लोग जो रिपील करने के लिए, हम लोग जो चार्टर ऑफ डिमांड को रिपील करने के लिए हम लोग पता है कि उसको स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करो और थोरोली डिपार्टमेंट वाइज में उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका एक आउटकम फ्रूटफुल रिजल्ट लाना है उनके हम लोग का ये था। लेकिन फिर वो अपना पर्सनल एक आइडियोलॉजी हो गया। फिर हमारा कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर का भी सोच फिर डिफरेंट था, तो वो उसका हिसाब से नल एंड वॉइड ऐसे होना है। तो ये चीज़ में डिस्टिंग्विश की वजह से हमारा वहाँ से कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट जो निकल गया। तो चलिए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू अगर हम ये नल एंड वॉइड APCS अगर वो सब बात करते रहेंगे तो ये लंबी हो जाएगी, चाहे शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो हम आपसे मेन मुद्दा ये है कि आज हमारा इस इंटरव्यू का मेन मुद्दा ये है कि आपका टेन्योर में, आप लोग को बहुत ही कम टेन्योर मिलता है, 3 साल का टेन्योर में
आपने 7 निसी इनहेबिटेंटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए और निसी एरिया के लिए और स्टूडेंट के लिए क्या क्या काम किया? क्या आप निसी के लिए काम किया या तो आप स्टेट इशू में आप फोकस रहा? आप बता दीजिए कि आप ऐसा क्या क्या मेजर काम जो है एज एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर ताइजोन आपका टेन्योर में आप क्या क्या काम किया? मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिविटीज़ को लेके उसका ये वर्क को लेके बहुत सारा पब्लिक लोग ये होता है आपका अनसिन ऐसे होता है, मतलब क्या क्या नहीं क्या कोई लोग वो तो मालूम भी नहीं होता है। लेकिन जो उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का साथ में अगर हम अंशु का बोले तो अंशु का साथ में जुड़ा हुआ लोग मालूम होते हैं कि अंशु ने अपना अपना टेन्योर में क्या काम किया। और बहुत सारा ऐसे कि ऑन द रिकॉर्ड में होता है और बहुत सारा ऐसे कि ऑन द ऑफ द रिकॉर्ड में भी होता है। तो ऐसे करके हम लोग का समय में ऐसा है कि हम लोग ने अपना जो जैसे बोला है कि सबका भरोसा हम लोग का टीम के ऊपर में था अंडर द लीडरशिप ऑफ नाबम दोदम प्रेसिडेंट गौरा रिकम एंड आवर इंटायर टीम का ऊपर में बहुत सारा पब्लिक का भरोसा था जिस दिन हम लोग नया नया जीत के आया था बन के आया था। तो उसी को लेके उसी ये को लेके भरोसा को लेके हम लोग ने बरकरार कंटिन्यू किया। और अपना अंशु का जो ये है बोलने से अंशु सबको पता है कि वो एक निशी कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारा अपना विद इन निशी का। और अगर नॉर्थ ईस्ट बोलने से हम लोग जो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सीबीएस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है। तो ऐसे करके हम लोग ने जिस दिन जीत के आया तो उसमें सबसे पहला बात तो हम लोग का ये हुआ था अंशु मैं उससे कुछ कुछ पॉइंट वाइज में बताना चाहूँ क्योंकि ये हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है अंशु का टेन्योर में 2021 से 24 के बीच में हम लोग का जब यूनियन का जब काम चल रहा था उस समय का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो सच में प्रैक्टिकल यहाँ में जो लेके आए हम तो है। तो उसको मैं आपको तुरंत विस्तार से बताना चाहूँगा। पहला बात हम लोग का अंशु नंबर 1 ऐसे अंशु condemns of unjustified fees charged in various government schools during the every new academic sessions। तो ये हम लोग का एक कमिश्नर एजुकेशन को एक रिप्रेजेंटेशन लेकर जाता है क्योंकि इसमें ऐसे है कि हर साल में जब स्कूल नया एडमिशन शुरू हो जाता है स्कूल ओपन हो जाता है उसमें बच्चा लोग का बहुत सारा कंप्लेन हम लोग के पास भी आया था कि स्कूल में आपका गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा फी चार्जेस ले रहा है। तो उसको लेके अंशु ने कोग्निजेंस में लिया लेके हम लोग ने कमिश्नर एजुकेशन से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर हम लोग ने लिखा कंप्लेन लेटर लिखा। तो उसको हमारे कमिश्नर एजुकेशन ने एक प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी किया करता है कि जितना जो कंसर्न स्कूल का जो एचओडी है या तो उसका जो डीडीएससी है डिस्ट्रिक्ट का सबको एज़ पर जो आरटीई गाइडलाइंस के हिसाब से या तो जो सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से जो फी स्ट्रक्चर फिक्स किया है उस हिसाब से चलना बोल के हमारा कमिश्नर एजुकेशन ने ये ऑर्डर को निकलता है। तो वो एक हम लोग का एक फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने हमारा टेन्योर में हम लोग ने ये किया कि जब भी देखता है हम लोग डीएन कॉलेज में द्विमु कॉलेज में आपका वहाँ पे इंटेक कैपेसिटी को लेके जब एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो उसमें बहुत इशू निकलते हैं। तो उसको लेके हम लोग फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हम लोग टॉक किया। तो हम लोग ने बोला है कि डीएन कॉलेज जो एक लोन कॉलेज है विद इन आपका कैपिटल में ईटानगर का तो उसको ये सीट को हम लोग को बढ़ाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स का बेटरमेंट के लिए उसको आप ये कर देना चाहिए आपका इंक्रीजमेंट कर देना चाहिए। तो उसको लेके यहाँ हम लोग ने डीएन कॉलेज में 650 सीट्स इंटेक कैपेसिटी बढ़ाया था 150 सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज ड्यूमुक और 20 सीट इन आला इन द ईयर 2021। ये हम लोग का एक इंटेक कैपेसिटी को लेके हम लोग का अचीवमेंट रहा। और फिर हम लोग ने इसका बाद फिर हम लोग का आता है कि अंशु का जो फर्स्ट इश्यूज़ 14.4 तरफ डिमांड वो रहा जो हमारा 2021 में इसी का चलते इस 14.4 तरफ डिमांड का चलते हम लोग अंशु ने 12 आवर्स बनकर हम लोग का डिक्लेरेशन हुआ है और वो हमारा फर्स्ट पेज बनकर था। तो इस 14 पॉइंट में भी हमें ऐसे बहुत कुछ ऐसे है कि इम्पोर्टेंट जो सच में स्टूडेंट्स का नीड बेस के लिए हम लोग ने किया हमारा टीचर्स का वेलफेयर के लिए हम लोग ने। तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या पॉइंट था। नंबर 1 जो है टीचर वेलफेयर एनुअल फंड कंपोजिट फंड फॉर एवरी गवर्नमेंट स्कूल्स टू कैरी आउट करिकुलम एक्टिविटीज़। तो यहाँ में ऐसे है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे पॉलिसी बनाई कि कंपोजिट फंड जो देता है स्कूल लेवल में चाहे आपका प्राइमरी बोलो मिडिल बोलो सेकेंडरी बोलो तो उसमें ऐसे है कि जो कंपोजिट फंड है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम यहाँ से रिलीज़ करता है। तो ऐसे करके उसमें फिर टीचर जो उस स्कूल को जो चलाता है वहाँ का एसएमसी बोलो या तो हेडमास्टर प्रिंसिपल बोलो तो उस अमाउंट से कुछ नहीं है क्योंकि
स्कूल में इतना सारा एक्टिविटीज़ होता है तो उसमें गवर्नमेंट का यहाँ से फंडिंग सपोर्ट अच्छा से नहीं मिल रहा था। तो ऐसे करके हम लोग के पास में रिप्रेजेंटेशन जो वो वेरियस आपका जो स्कूल्स का हेड अथॉरिटी जो हम लोग के पास में ये रिपोर्ट को लेके आया था, तो हम लोग ने उसको गवर्नमेंट को हम लोग बोला है कि आप जो कंपोजिट फंड जो दे रहा है उसको आप लोग इंक्रीजमेंट कीजिए, पॉलिसी में आप लोग लाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उसी का हम लोग के उस डिमांड के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंक्रीज़ किया है कंपोजिट फंड फ्रॉम 25,000 टू 50,000। जिसको 25,000 दे रहा था उसको 50,000 दे दिया, और 50,000 जिस स्कूल में दे रहा था तो उसको 1 लाख कर दिया। ये भी हुआ है हमारा 2021 अंदर, जो हमारा 14.4 तो डिमांड का अंदर में है। फिर ऐसे है, और उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट में यहाँ में आता है कि इमीडिएट रिक्रूटमेंट ऑफ TGT PGT टीचर अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट। ये भी उस समय का बहुत बड़ा एक सेंसिटिव एक इशू रहा, जो इतना सारा स्कूल्स में आपका टीचर का कमियाँ था, TGT का बोलो PGT का बोलो, तो वो जो 3 साल से ऐसे पोस्ट वैकेंसी पोस्ट पड़ा हुआ था, तो उसको हम लोग का इस चार तरफ डिमांड में हम लोग ने डाल के तो उसको हम लोग ने रिलीज़ किया। तो लास्ट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो उसको इनिशिएट करके एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सैंक्शन 88 PGT एंड 400 TGT पोस्ट एंड रिक्रूटमेंट थ्रू APPSC इन द ईयर 2022। ये इशू भी हम लोग का सक्सेस रहा। ये तो जॉन सर, ये टीचर का कमी तो अभी भी है, गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट में टीचर का कमी है। सब टीचर तो कैपिटल में आना चाहता है, कैपिटल का ईटानगर ICR का अंदर में आना चाहता है। टीचर का कमी तो अभी भी है। आप लोग क्या लगता है, आपने सब जो रिमोट एरिया है उसमें टीचर दिला पाया है? क्योंकि हम जब देखने को आता है कि अभी भी ऐसे ऐसे गाँव हैं कि वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी बुलाया जा रहा है, गेस्ट टीचर बुलाया जा रहा है, जो कि वो सरकार से नहीं है। ऐसा वाला बहुत देखने को मिला हमें। तो ये देखो टीचर शॉर्टेज ऑफ टीचर जो इसमें ऐसे इसका भी एक इसमें बहुत सारा टेक्निकल का बहुत सारे इसमें ये है इश्यूज हैं। टीचर शॉर्टेज ऑफ टीचर बोलने से एज़ पर हम लोग का ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, एजम्पशन के हिसाब से टीचर शॉर्टेज नहीं है, लेकिन उसको सही सलामत टीचर का जो डिस्ट्रीब्यूशंस को ग्राउंड लेवल में, स्कूल लेवल में सही सलामत डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं जा रहा है। तो इसका भी बहुत सारे इशू हम लोग भी इसी का चलते भी हम लोग ने गवर्नमेंट के साथ में भी हम लोग ने आवाज़ उठाया था अंशु टीम जो कि ऐसे अभी इसका नीचे में भी आपको मिल जाएगा कि इसका रीजन क्या है। तो उसको भी हम लोग की तरफ से जो फाइंड आउट किया हम लोग जो गवर्नमेंट को, सरकार को डाला है 88 PGT एंड 400 TGT टीचर। ये APSC का उसमें उस समय में जो पेंडिंग वाला को हम लोग का अपील लेटर, हम लोग का जो मेमोरेंडम के थ्रू से रिक्वायरमेंट होके हुआ है। शायद अभी भी APSC का इशू का चलते ये एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, पर ऑलरेडी सेंक्शन हम लोग का उस डिमांड में हुआ है, उसका सेंक्शन हो चुका था, ये है। तो शायद अभी जो इसका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें शायद आएगा होगा, लेकिन उसको लेके अभी जैसे आपका गेस्ट फैकल्टीज होगा, गेस्ट फैकल्टी ये तो हमारा आपका मुख्यमंत्री शिक्षा कोष योजना स्कीम का अंदर में जो गेस्ट फैकल्टी वेरियस स्कूल्स में जहाँ पे टीचर शॉर्टेज है उसको तो दिया जा रहा है, पर उसको भी हमारा गवर्नमेंट का ये पॉलिसी था कि ओनली 6 मंथ्स। लेकिन अंशु ने फिर उसको आवाज़ उठाया कि आपका 6 मंथ्स में कोई भी स्टूडेंट का सिलेबस तो ख़त्म नहीं होगा। तो उसको लेके हम लोग ने 1 ईयर में हम लोग जो उसको फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके हम लोग जो बनाया है, जो गेस्ट फैकल्टी है 6 मंथ्स मत कीजिए, उसको 1 ईयर कोर्स के हिसाब से आप इसको पॉलिसी अमेंडमेंट लाए बोल के, तो वो भी अभी चल रहा, सक्सेस है वो भी। फिर हम लोग का ये भी हुआ है कि आपका जैसे introduce uniformity of school fees in various private school institutions of the state, also implementation and consideration under economical weaker section as per the RT rule। इसका भी हम लोग ने, अंशु ने आवाज़ उठाया था हमारा तीनों में। हम लोग ने ये बोला है कि आज के दिन में आपका प्राइवेट स्कूल्स को देखो तो हर जगह में, गली गली में, कॉलोनी सेक्टर में, हर गाँव में प्राइवेट स्कूल्स है। वेरेस वो प्राइवेट स्कूल्स में कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स है कि जहाँ नॉर्म्स में है ही नहीं, नॉर्म्स से बाहर है, जो स्कूल चलाने लायक नहीं है लेकिन भी स्कूल चला रहा है, तो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करके। तो उसको भी हम लोग बोला है, ऐसे होने के बाद भी ऐसे नंबर्स ऑफ स्कूल्स है कि स्कूल फीस को ज़्यादा ले रहे हैं, बच्चा लोग का जो फीस है। तो हम लोग अंशु ने इस आवाज़ को उठाया कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ऐसे एक पॉलिसी बनाए कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उस स्कूल में जो फीस स्ट्रक्चर है उसको यूनिफॉर्मिटी कीजिए। जैसे एक क्लास 1 को कितना फिक्स करना चाहिए, क्लास 2 को कितना लेना चाहिए, एज़ पर RTE में जो गाइडलाइंस में दिया है, CBSE नॉर्म्स में जो गाइडलाइंस है उसका हिसाब से आप भी स्टेट गवर्नमेंट आप ऐसे पॉलिसी बनाए कि ये प्राइवेट स्कूल्स को लेके जो फीस स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्मिटी में फीस कीजिए बोल के हम उसको भी हम लोग अंशु टीम अपना समय में हम आवाज़ उठाता है। तो उसको भी इसमें आपका उसमें रिप्लाई यही आता है कि
गवर्नमेंट की तरफ से द कमिश्नर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इशू एन एडवाइजरी नोटिफिकेशन ऑर्डर टू कंसर्न डिप्यूटी कमिश्नर DDSE एंड ऑल द प्राइवेट स्कूल अथॉरिटीज़ टू इम्प्लीमेंट एंड कंसिडर द अबव डिमांड। तो ये भी हमारे कमिश्नर एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है कि जितना जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उस प्राइवेट स्कूल्स का जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को बोला है कि फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा मत लीजिए, ये एज़ पर जो अंशु डिमांड के हिसाब से आप फ़ी को कंसेशन कीजिए, ये है। उसका भी हम लोग का इशू उस समय में हम लोग का सक्सेस रहा। तो आपको क्या लगता है ये जो आप लोग का ये डिमांड है प्राइवेट स्कूल को फ़ी कम करना चाहिए, ये डिमांड जो है क्या अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपको लगता है? देखिए इसमें ऐसे है उस समय जब हम लोग जो डिमांड को डाला था उस समय में हमारा कमिश्नर एजुकेशन तो उसने भी कोऑर्डिनेशन लिया, सीरियस लिया। तो लेके उसने जितना जो वेरियस डिफरेंट जो डिप्यूटी कमिश्नर है डिस्ट्रिक्ट का तो DDSE उसको भी एक गाइडलाइंस और एक स्ट्रिक्ट ये ऑर्डर पास किया था। तो उसको ग्राउंड लेवल में चेक करके उसका स्कूल्स का फिजिबिलिटीज़ का हिसाब से फीस को लेने दो के उसका तरफ से तो निकला है। तो अभी मैं DDSE कंसर्न DDSE और कंसर्न डिप्यूटी कमिश्नर को हम क्वेश्चन करना पड़ेगा कि उस ऑर्डर को लेके आप लोग का वर्कआउट कहाँ है, हर प्राइवेट स्कूल्स में आप लोग विजिट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये उन लोग के ऊपर में सवाल जाता है क्वेश्चन जो परमानेंट ऑफिस बिल्डिंग फॉर द ऑफिस ऑफ DDSE ICR, ये भी आंसू का उस 14 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में था, जहाँ पे ईटानगर जैसे सबको पता है ये एक कैपिटल है हम लोग। तो इस ईटानगर में ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स बनने से तो उसका जो मोर देन 300 जैसे कैडर करता है इस हमारा ICR रीजन में। लेकिन ICR रीजन को चलाने वाला DDSE ऑफिस का हालत नहीं था, बहुत ख़राब कंडीशन में था। तो उस समय का जो DDSE था हमारा मैडम मालोयम, तो उसको हम लोग जो नया अंशु बन के आया टीम जो, तो उसको इंटर किया तो देखा है इसका ऑफिस जो DDSE ईटानगर का DDSE ऑफिस जो आपका कच्चा बम्बू घर में बना के टेम्प्रेरी के लिए बना के रखा हुआ इतना साल से चला रहा था। और वो जो ESS सेक्टर ईटानगर में से कच्चा बम्बू घर में रखा हुआ था, तो उसको हम लोग ने सीरियस लिया। सीरियस लेके हम लोग फिर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट को फिर हम लोग का उस डिमांड में हम लोग प्लेस किया कि तो लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट किया। लेके इसका हम लोग का रिजल्ट ये आया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट रीलोकेट एंड ग्रांट ऑफ G+3 परमानेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर एट पापुनाला इन द ईयर 2021। तो हम लोग का आंसू का डिमांड के चलते जो ईटानगर का कैपिटल रीजन DDSE ऑफिस को पापुनाला में परमानेंटली बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमारा G+3 का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने सेंक्शन किया है, ये भी आंसू का डिमांड में है। फिर आता है हम लोग का समय में फिर प्रॉपर लैंड डिमार्केशन विद लैंड अलॉटमेंट एट अर्बन एरिया LPC एट रूरल एरिया एंड 7 निसी इनहेबिटेंट्स डिस्ट्रिक्ट। तो अभी का समय में भी शायद ये लैंड अलॉटमेंट और आपका जो पोर्शन जो हर स्कूल में उसका इशू है, तो उसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन हम लोग ने भी इसको सीरियस और कोग्निजेंस लिया। लेकिन हम लोग ने स्टेट जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको हम लोग ने ये रिप्रेजेंटेशन लेटर को सबमिट किया कि अर्बन एरिया में जितना गवर्नमेंट स्कूल है उसको LPC देना है, जितना रूरल एरिया का स्कूल है उसको LPC देना है, और जितना जो अर्बन एरिया है उसको लैंड अलॉटमेंट देना है। तो उसको अभी तक का रिपोर्ट है हम लोग का ये है कि वेयर एज गवर्नमेंट स्कूल्स 15 LPC इन रूरल एरियाज 5 लैंड अलॉटमेंट इन अर्बन एरियाज वेर ऑफिशियली नोटिफाइड बाय द लैंड डिपार्टमेंट टिल दैट। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग का जो उस डिमांड के हिसाब से हम लोग का इशू सक्सेस है। आंसू के चलते उस 74 पॉइंट ऑफ डिमांड का चलते एक सबसे इंटरेस्टिंग वाला और एक यहाँ पे है कि नंबर 6 पॉइंट में है। यहाँ पे आंसू ने ये डिमांड किया था कि हम लोग ने स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन निसी इनहेबिटेंस एरिया। तो इसका हम लोग का डिमांड करने का मतलब ये था कि निसी एज ए लेट स्टार्टर, तो हम लोग एजुकेशन में कहीं ना कहीं दूसरा का मुकाबला में हम लोग तो पीछे हैं। तो उसको हम लोग इसी का चीज़ का लेके हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग अपील किया है कि आज का दिन में निसी इनहेबिटेंस एरिया में भी स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स बोलो आपका ये बहुत सारा है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है निसी का विद इन निसी डोमिनेटेड एरिया में। कुछ भी स्कूल देखो ऑलमोस्ट उसका दिपंग होने वाला है या तो उसका डायलेपिटेड कंडीशन में है, सब डायलेपिटेड कंडीशन सीरियस। तो इसको लेके हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग अपील किया था कि ओनली स्पेशली फॉर निशी डोमिनेटेड एरिया के लिए आप एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एक पैकेज आप हम लोग को फंडिंग कीजिए, ये था। तो उस डिमांड को लेके बहुत सारा लोग का पब्लिक लोग का भी और इवन तो हमारा जो कुछ
सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अंशु उस समय में हमको भी एरेज किया कि ये तो बेसलेस वाला डिमांड है। लेकिन हमको पता था कि गवर्नमेंट का शायद उसका पास में उसका फिजिबिलिटीज़ या उसका पास में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि एक स्पेशल निसी डोमिनेटेड एरिया जितना गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको एक पैकेज जो फंडिंग रख देगा उनके, वो तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हमको पता था। लेकिन हमको ये भी मालूम था कि ये डिमांड से कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छा पॉइंट में हम लोग गवर्नमेंट का एक नेगोशिएशन में हम लोग आएगा, ये मालूम था। तो उसको लेके लास्ट आफ्टर हम लोग के डिमांड के बाद में अब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने क्या हम लोग को इनिशिएट किया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से सैंक्शन 7 गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स इन 7 निशी डिस्ट्रिक्ट्स, टाइटल एज अंशु एडॉप्शन स्कूल्स। तो हम लोग ने मांगा था जितना निशी डोमिनेटेड एरिया का जो स्कूल्स है उसको एक पैकेज फंडिंग देने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास में वो कैपेसिटी नहीं था। लेकिन इस पर अंशु डिमांड के हिसाब से बोला है कि अंशु को तब तो आप 7 डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल का नाम को आप चॉइस करके 7 स्कूल नाम को यहाँ में सबमिट कीजिए, तो उसको आप लोग का अंशु एडॉप्शन स्कूल का नाम से टाइटल दिया जाएगा। तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो फंड है उसको ज़रूर इनिशिएट करेगा, ये था। तो उसको लेके हम लोग का ये सक्सेस, ये टॉपिक इशूज़ भी सक्सेस हुआ है डिमांड जो आज का दिन में 7 डिस्ट्रिक्ट में 7 न्यू मॉडल स्कूल अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये भी अंशु का बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपना समय में। कहाँ में हुआ है ये आप बता पाएंगे? 7 डिस्ट्रिक्ट में आप निशी डिस्ट्रिक्ट में दिया है, तो कौन सा स्कूल को चुना गया? यहाँ पे बोलने से अगर विस्तार से हम लोग इसको देखने से कुरुंगकुमे में बोलने से हमारा दामिन में है जी, और इसके बाद करादादी बोलने से यंगते सेकेंडरी स्कूल, उसको अपग्रेडेशन करके मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। और इसमें पापमपारे बोलने से पापमपारे का आपका इसे लेपोरिंग साइड में होगा उसका सेकेंडरी स्कूल, उसको अपग्रेडेशन कर रहा है। और कमले में बोलने से जो रागा का हायर सेकेंडरी स्कूल, उसको ऐसे करके 7 डिस्ट्रिक्ट में 7 स्कूल्स अंशु को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने इस डिमांड के चलते दिया है एडॉप्शन में। ये भी अचीवमेंट है हम लोग का। फिर हम लोग ने ये भी कोशिश किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ निशी ड्रेस एज ए ड्रेस कोड यूनिफॉर्म इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ निशी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट टू प्रिजर्व आवर ओन ट्रेडिशनल एंड कल्चरल। तो इसका भी ऐसे था कि अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर को हम लोग प्रिजर्वेशन करने का चक्कर का ये इसमें आपका आइडियोलॉजी में हम लोग ये किया है कि स्टेट गवर्नमेंट से अपील किया है कि गवर्नमेंट आप ऐसे एक पॉलिसी बनाए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एवरी वीक में 1 डे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स बोलो या प्राइवेट स्कूल्स बोलो, एटलीस्ट अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड को जैसे भी लगा के पहन के इसको स्टूडेंट्स को क्लास आने दो, स्कूल आने दो। तो उसको भी गवर्नमेंट भी वेलकम किया। तो उसको फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये रिप्लाई आता है कि कमिश्नर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इशूज नोटिफिकेशन ऑर्डर टू वेरियस स्कूल अथॉरिटीज़ फॉर कंपल्सरी इंट्रोड्यूस ट्रेडिशनल ड्रेस 1 डे इन अ वीक। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकलता है। ये भी अंशु का समय में सक्सेस है, हम लोग का टेन्योर में सक्सेस है। फिर आता है और एक सबसे दुख वाला, जहाँ स्पेशली हमारा जो टीचर्स को लेके, टीचर्स का इश्यूज़ को लेके यहाँ पे आता है कि इमीडिएट रेगुलराइजेशन ऑफ 400 नोट्स ऑफ SSA ISSE टीचर्स एज पर कैबिनेट डिसीजन मेड ऑन 19 सितंबर 2019। तो इसका भी ऐसे था कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो ऐसे एक कैबिनेट में डिसीजन लेके अमेंडमेंट लाया था, रेजोल्यूशन लाया था कि जितना जो SSA है, तो अभी का दिन में ISSE बोलते हैं, 400 नोट्स ऑफ SSA टीचर को उसका जो सर्विस का हिसाब से, जो एक्सपीरियंस का हिसाब से या तो सीनियरिटी के हिसाब से जॉब को रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट जो एश्योरेंस दिया था। लेकिन 2019 में एश्योरेंस देने वाला जो 2021 तक हम लोग का अंशु टीम आने समय तक उसमें गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रहता, यानी कि कहीं ना कहीं रुका हुआ था। तो उसको लेके हमारा जो आता है बोलता है अरुणाचल टीचर एसोसिएशंस ने अंशु का साथ में डिस्कस किया, और डिस्कस करके इस इशू को लेके हम लोग अपना जो 14.4 डिमांड में प्लेस किया। तो ऐसे करके उसको भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो 2022 में उसको 400 SSA टीचर को सेंक्शन कर दिया और उसको रेगुलराइज भी सबका कर दिया। ये भी अंशु का डिमांड में अंशु का सक्सेसफुल एक अचीवमेंट है। फिर आता है क्लोजर ऑफ 0 एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स विद इन निशी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ में ऐसे आज का दिन में इसका हम लोग का डिमांड करने का रीज़न है वो ताकि लास्ट आरती जो रूल के हिसाब से
जो एक समय ऐसे था कि हर स्कूल में 2-3 किलो 4 किलोमीटर के अंदर में आपका एक प्राइमरी स्कूल बनाना है, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बनाना है। लेकिन वो एक्ट को लेके, सेंट्रल के पॉलिसी को लेके स्कूल ज़्यादा बना दिया हर जगह में। तो इससे क्या हो गया, अभी का ये जनरेशन्स में, ये टॉप वाला जनरेशन में ऐसे हो गया कि वो स्कूल्स में बच्चा लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। स्कूल ज़्यादा हो गया पर बच्चा कम हो गया। तो ऐसे करके हम लोग बोल रहे हैं कि तब तो जीरो स्कूल, जो स्कूल में जीरो एनरोलमेंट है उसको क्लोजर डाउन कीजिए। तो उसका भी हम लोग ने अपील किया ऐसे करके। तो उसका भी गवर्नमेंट इनिशिएट करके द एजुकेशन डिपार्टमेंट इज इनिशिएट एंड क्लोज 9 प्राइमरी स्कूल्स, 7 गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स एंड 1 सेकेंडरी स्कूल टिल डेट। ये भी कहीं ना कहीं सक्सेस है हम लोग का समय में, हम लोग उसको कोशिश किया है। फिर आता है हमारा जो answer write a letter and condemn the engagement of TGT, PGT teachers in various deputation posts in education department, example DAEO, DPC, district coordinator and APO etc. While these are the specialized subject teachers and seek justification from the education department in the year 2021. तो इसका मतलब ये रहा कि बहुत सारा कंप्लेंट और ऐसे हम लोग को हम लोग के पास में ऐसे आ रहा था कि कन्फ्यूजन आ रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना सारा पोस्ट डिप्यूटेशन में क्यों इंगेज किया जा रहा है हमारा रेस्पेक्टेड टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर्स। तो स्कूल को चलाना है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका पहला बात तो डीडीएसई होता है, डीडीएसई का नेक्स्ट होता है डीएईओ, डीएईओ का बाद आता है एपीओ, फिर एपीओ का साथ में फिर उसको सपोर्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटर इतना सारा है। आपका एमआईएस कोऑर्डिनेटर बोलो, आपका जेंडर कोऑर्डिनेटर बोलो, इससे बहुत सारा कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसू का क्वेश्चन ये था कि इतना सारा ये कोऑर्डिनेटर और इतना सारा जो मेन वर्किंग क्यों इंगेज कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, वेरेस ये सब जो हमारा वेल क्वालिफाइड टीजीटी है, पीजीटी टीचर्स हैं, उसको आप उस पोस्ट में क्यों इंगेज कर रहे हैं। तो ऐसे करके अंशु ने इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हम लोग क्वेश्चन किया है। तो ऐसे करके हम लोग ने उसको कंडेम भी किया कि डिप्यूटेशन पोस्ट में हमारा सीनियर टीचर को, पीजीटी टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को इंगेज नहीं करना होगा। अंशु अपना समय में हम लोग ने आवाज़ उठाया था, ये भी हैं। क्या मिला वहाँ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्या सक्सेस हासिल किया आपने? क्योंकि हमें तो अभी भी देखने को मिलता है कि इतना टैलेंट, इतना इवन द गोल्ड मेडलिस्ट भी, जो मास्टर में गोल्ड मेडलिस्ट किया वाला है, इवन पीएचडी करने वाला लोग भी जो है डिपुटेशन में जाके किसी का ओएसडी, पीआरओ ऐसा कुछ बन के या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में चले जाते हैं, जबकि उसका जो खासियत जो है एकेडमिशियन में यानी कि पढ़ाने में होता है, तो उन लोग तो वहीं पे भेज जाते हैं। इसका लेकिन आपका सॉल्यूशन क्या आया? क्या कुछ गवर्नमेंट जो है उसको रोल बैक किया? ऐसे था कि उसका जो गवर्नमेंट का पॉलिसी लास्ट टाइम ऐसे एक आया था कि शायद हमारा जो ऑनरेबल सीएम साहब पेमा खांडू सर का भी शायद ये एक ऑर्डर आया था कि एक उसका आवाज़ सीएम सर का भी ये आया था कि जितना जो डेप्यूटेशन पोस्ट में आपका वेरियस डिपार्टमेंट में है उसको रोल बैक करेगा, हाँ, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हम लोग ने उस पॉलिसी को लेके हम लोग ने वेलकम किया। हम लोग बोले अब कोई भी डिपार्टमेंट में अब डिप्यूटेशन का भी उसका क्राइटेरिया होता है, हम लोग मानता है हर डिपार्टमेंट का होता है। पर हम लोग का मानना ये था कि या हम लोग का कंडेम्सन ये था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सब्जेक्ट टीचर है उसको डिप्यूटेशन कोई भी जगह में आप इसको इंगेज नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमारा बच्चा लोग को डिप्राइव हो रहा है। हाँ, तो हर जगह में कंप्लेन आता है कि सब्जेक्ट टीचर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है। तो सब्जेक्ट टीचर वेल एक्सपीरियंस सीनियर टीचर को आप ये डिप्यूटेशन पॉलिसी का वजह से उसमें इंगेजमेंट करने के कारण से आज मैंने मैक्सिमम बच्चा लोग जो डिप्राइव होके पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बंधन फेंकता है, ये है। इसलिए हम लोग ने उसको रोल बैक करने के लिए हम लोग ने बात किया था। तो शायद आई थिंक उसका डिप्यूटेशन का पॉलिसी का शायद अभी तक उसका फिर मॉडिफिकेशन नहीं किया है मेरे, पर अभी भी हम ये बोलते हैं कि जितना हमारा जो स्पेशली टीचिंग फैकल्टीज़ को वेल क्वालिफाइड जो टीचर लोग को आप ये डिप्यूटेशन पोस्ट का चलते आप उसमें एंगेज मत कीजिए, ये है। रिगार्डिंग पोस्ट क्रिएशंस ऑफ एलडीसी, यूडीसी एंड कंटिजेंसी स्टाफ्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ निशी इनहेबिटेंस, ये भी आंसू का हम लोग का टेन्योर में रहा। ये इसका ये मतलब रहा कि ऐसे बहुत सारा स्कूल्स में ऐसे है कि आपका क्लर्क लुक नहीं होता है, एलडीसी, यूडीसी लोग का वैकेंसी पोस्ट बहुत सारा पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से सेंक्शन नहीं होने की वजह से तो बहुत सारे स्कूल में ऐसे विदाउट एलडीसी, यूडीसी से स्कूल चला रहा था। तो उसको भी हम लोग ने गवर्नमेंट को एक अपील लेटर सबमिट किया था कि जहाँ जहाँ में निशी का इनहेबिटेंस
एरिया में स्कूल्स में एलडीसी यूडीसी का कमियां हैं, तो उसको आप पोस्ट को सेंक्शन कीजिए। इसके बाद उसमें आप ड्यूटी उसमें लगा बोल के हम लोग ने गवर्नमेंट के साथ अपील किया था। तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट करके ऐसे किया कि एज पर आंसू डिमांड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज सैंक्शन 6 LDC and 7 UDC recruitment through APSSB and 11 contingency staffs in DC inhabitant district in the year 2021 to 2023। तो आंसू का उस डिमांड का चलते आज 2021 और 23 का बीच में हमारा स्टेट यहाँ पे आपका APSSB का थ्रू से 6 LDC पोस्ट को रिक्रूटमेंट करता है और 7 UDC पोस्ट को रिक्रूटमेंट करता है और 11 कंटिजेंसी स्टाफ्स। ये भी हम लोग का टेन्योर में हम लोग ने गवर्नमेंट के साथ में हम लोग ने ये क्या है फाइट किया है। इमीडिएट रिलीज ऑफ स्टाइपेंड स्कॉलरशिप अम्ब्रेला फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023। ये ऐसे स्टाइपेंड स्कॉलरशिप तो हर साल का एक बर्निंग इशू बन जाता है जब जब एकेडमिक सेशन एंड हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग ने आंसू ने लास्ट टाइम 2022 में एक सीरियस एक्नोनिजेंस लिया था। उसमें सच में गवर्नमेंट का भी तो उसमें बहुत फेलर हो रहा था इसको डिस्पर्समेंट करने में स्कॉलरशिप को। तो हम लोग ने इंटरटेन किया तो हम लोग ने बोला है कि आप जो वहाँ से सेंट्रल से जो पैसा जो आने में लेट हो रहा है तो आप गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से मैनेज कीजिए। हाँ, आप इसको आपका लोन एडवांस लेके बच्चा लोग का अकाउंट में क्रेडिट कीजिए बोला। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने भी हम लोग का उस अपील लेटर को इनिशिएट करके तो उसने 58 crore 66 lakhs in advance and credited to the students account through PFMS in the year 2022 to 2023। ये भी उस समय में हम लोग ने स्टाइपेंड स्कॉलरशिप को लेके हम लोग ने फाइट किया, इसका भी सक्सेस रहा। जी, ये तो आपने आपका 22-23 का समय में आपने ये डिमांड रख के सक्सेस कराया। लेकिन ये स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप का इशू तो हर साल होते रहता है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो है 24-25 का जो ये है सेशन है तो इसमें भी आपको नहीं लगता है कि इस बार भी ये लेट होगा? क्योंकि आपने तो एक फिक्स करके गया नहीं, अब तो अभी फॉर्मर हो गया, निकल रहे एक कैलेंडर जो एक हाँ वो महीना में हमको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक फिक्स क्यों नहीं कर पाया आप सरकार के साथ? नहीं, सरकार से हम लोग का डिस्कशन तो ये रहा उस समय में हमारा एजुकेशन मिनिस्टर फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबाते दर्जी था, हाँ, और निहारिका राय था। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ में हम लोग ये प्रपोजल रखा है कि ये स्टाइपेंड्स और स्कॉलरशिप जो कहीं ये तो कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट्स का बेनिफिट उसका बेनिफिशरी ये है गाइड आपका ये है एजुकेशन स्टूडेंट्स का है। तो हम लोग ने बोला है कि आप गवर्नमेंट आप ऐसे एक पॉलिसी बनाइए कि एवरी ईयर जो उसको सही समय में एक डेडलाइन देके टाइमलाइन देके उस हिसाब से आप हमेशा स्टूडेंट्स को डिसबर्समेंट कीजिए, एक परफेक्ट पॉलिसी बनाओ। हम लोग गवर्नमेंट के साथ में तो किया है, तो उन लोग की तरफ से भी एश्योरेंस था, हाँ, जो न्यू एकेडमिक सीजन से तब ये पॉलिसी को एक वंस फॉर ऑल सॉल्व करेगा और उसको एक डेडलाइन देके हम लोग उस हिसाब से हम लोग बच्चा का अकाउंट में पैसा को डिसबर्समेंट करेगा। ओके, उन लोग की तरफ से भी हम लोग को आंसू टीम को एश्योरेंस तो दिया था। तो अभी क्या इशू चल रहा है उसका फिर शायद अलग टेक्निकल का कुछ होता होगा, पर हम अभी भी ये अपील करते हैं कि एवरी ईयर ये इशू आते रहता है। तो अभी हमारा कंसर्न नया एजुकेशन मिनिस्टर आया है और एजुकेशन कमिश्नर भी नया आया है, तो उसको भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इशू जो एवरी ईयर आता है उसको वंस फॉर ऑल आप लोग एक सॉल्व आउट करके एक पॉलिसी बनाने से ठीक है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हम लोग ने अंशु टीम ने हम लोग किया है वो क्या है बोलने से अंशु सबमिटेड एन अपील लेटर to HDFC Bank branch Itanagar to implement CSR Cooperative Social Responsibility Companies Act 2013 अंडर सेक्शन 135। तो इसका ऐसे है कि जो हमारा 2013 जो कंपनीज एक्ट का हिसाब से अंडर सेक्शन 135 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी का हिसाब से कोई भी कंपनी आप कहीं भी जगह में आप ऑर्गेनाइज करता है तो उस ऑर्गेनाइज वाला कंपनी जो CSR 2% देना होता है उस पर्टिकुलर एरिया का लोकेलिटी को। तो हम लोग ने स्पेशली हम और मेरा एक कॉलेग्स योगी तन्या अंशु को कन्वीनर हम दोनों ने इस पॉलिसीज को लेके और इस जो कंपनीज एक्ट को लेके हम लोग ने ईटानगर ब्रांच HDFC को हम लोग ने अपील लेटर सबमिट किया। एज़ पर जो गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी एक्ट के हिसाब से आपको 2% देना होता है इस लोकल
ये बॉडीज़ को, लोकल आदमी को। तो हम लोग ने अपील किया है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आज के दिन में बहुत सारा है जो डिलेपिटेड कंडीशन में है, आप CSR के हिसाब से HDFC बैंक की तरफ से आप स्कूल तो स्पॉन्सर कीजिए, जहाँ पे स्कूल सीरियस कंडीशन में उसको आपका रिपेयरिंग मेंटेनेंस कीजिए। तो ऐसा करके हमारा जो HDFC बैंक ब्रांच ईटानगर ने हम लोग को उस अपील लेटर को ये एक्सेप्ट करके एग्री करके 25 स्कूल्स इन निसी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एज वेल तो रिपेयरिंग मेंटेनेंस का उसमें उन लोग का फंडिंग किया है इन द ईयर 2022 टू 2023। तो उसको लेके हमारा जो कंसर्न फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदर सर ने भी अंशु को अप्रिशिएट किया है। ये भी अंशु का एक सक्सेस है। जॉन जी, अभी लोग देख रहे हैं जी पूरा निसी इनहेबिटेंट 7 निसी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है आपको देख रहे हैं और आपका अचीवमेंट को, आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख रहे हैं। ये 25 स्कूल्स जो गवर्नमेंट सरकारी जो स्कूल में आपने जो CSR के थ्रू जो है फंड लिया और आपने बोला कि रिपेयरिंग वर्क, मेंटेनेंस वर्क किया, क्या आप सच में किया 25 स्कूल्स में? नहीं, इसको आप अगर ये होने से लोग देख रहे हैं, अगर आप अंशु एज एजुकेशन सेक्रेटरी, फॉर्मर एजुकेशन जी सेक्रेटरी जी जी आप किया है तो लोग हाँ ये किया है बोलेंगे, अगर आप नहीं किया है तो लोग वीडियो देख रहा है वो बोलेंगे नहीं किया है। हम्म। क्या आपको लगता है सही में आप यूज़ किया है? नहीं, इसमें इसका देखिए, इसमें ऐसे है कि हम लोग जो ये कंपनी 2013 को तो हम लोग मालूम था, तो ऐसे करके हम लोग ने HDFC बैंक को अपील किया। तो HDFC बैंक का जो ब्रांच मैनेजर और हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन का डायरेक्टर हमारा मार्किन का दूसरा, दोनों ने मीटिंग बैठा। दोनों ने मीटिंग बैठ के तो स्कूल्स का सिलेक्शन को हमारा सेकेंडरी एजुकेशन मार्किन कादू सर ने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करके हमारा जो ब्रांच ईटानगर का जो HDFC ब्रांच मैनेजर को सबमिट किया। तो मॉनिटरिंग तो वो खुद HDFC ब्रांच जो किया है मॉनिटरिंग थ्रू द कोलैबोरेशंस ऑफ डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, दोनों का अंदर में देख रेख में ये चीज़ जो हुआ है ये तो कंपल्सरी 100% हुआ है द ईयर 2022 टू 2023 में ये है। फिर हम लोग ने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग ऑर्गेनाइज किया। हम लोग ने अवेयरनेस कैंपेन टू अवॉइड अर्ली मैरिज इन वेरियस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द ईयर 2023। अर्ली मैरिज का चलते हम लोग ने काफ़ी स्कूल लेवल में हम लोग ने अवेयरनेस दिया है, तो उसको कैसे ख़त्म करना है या इसको कैसे रोकना है, ये भी अंशु टीम और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर किया है। फिर आता है हम लोग का एजुकेशन टूर कम एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन 7 निसी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 2023। तो हम और हमारा जो टीम ने इस एजुकेशन टूर कम एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग 7 निसी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद NTCP यानी कि नेशनल टोबैको प्रोग्राम कंट्रोल, वो हमारा DHS अंदर का आता है। तो उन लोग का स्टाफ का साथ में हम लोग ने ऑफिसर का साथ, नोडल ऑफिसर का साथ डिस्कस करके इंटायर 7 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने 15 डेज़ का प्रोग्राम रख के हम लोग ने पूरा किया है। हम लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम ये भी अंशु का हम लोग का समय में अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग किया है। जो हमारा ऐसे होता है कि कंडक्ट लिटरेरी इवेंट कंपटीशन एट 7 निसी यूथ कन्वेंशन एट सगाली। हम लोग ने लिटरेरी इवेंट्स कंपटीशंस जहाँ पे बहुत सारा उसमें ये आता है, आपका करिकुलम आता है लिटरेरी के अंदर में, तो उसको भी लेके हम लोग ने अपना समय में हम लोग ये कंपटीशन प्रोग्राम को हम लोग एक प्लेटफॉर्म रखा है जहाँ पे उन जो स्कूल्स लेवल के बच्चा लोग को हम लोग कंपटीशन रखा है। तो उसमें भी वो प्रोग्राम भी हम लोग का सक्सेस हुआ है निशी यूथ कन्वेंशन का समय में सगाली में। ये भी हम लोग का सक्सेस में हम लोग आता है कि अंशु डिमांड टू री इंट्रोड्यूस ऑफ हॉस्टल फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइमरी मिडिल एंड सेकेंडरी सेक्शन टू इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन। तो ये भी एक बहुत एक सीरियस इशू है आज का जनरेशन में, क्योंकि एक समय ऐसे था RTE से आने से पहले ऐसे था कि हर गवर्नमेंट स्कूल्स में चाहे IB बोलो, प्राइमरी मिडिल स्कूल सेकेंडरी बोलो, उसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ था। तो उस समय में ऐसे था कि बहुत सारा स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन जो इम्प्रूव होता था। पर अभी का जनरेशन के हिसाब से जब से RTE आया और जब से ये DBT पोर्शन जो आया है, इसमें
देखा है कि बहुत सारा स्टूडेंट्स का एजुकेशन में हैम्पर हुआ और बहुत सारा ग्रोथ चेंजेस लाया देखा है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने जो उसको बैन किया है उसको री इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन क्वालिटी है इम्प्रूव हो सके और बेटरमेंट में आ सके। ये भी अंशु ने स्टेट गवर्नमेंट को अपील किया, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि द स्टेट गवर्नमेंट एश्योर्ड टू री इंट्रोड्यूस द हॉस्टल फैसिलिटीज़ फ्रॉम कमिंग एकेडमिक ईयर 2024, सो द सब्जेक्ट इज स्टिल ऑन पेंडिंग। तो गवर्नमेंट ने हम लोग का उस अपील लेटर को लेके एश्योरेंस तो दिया है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशंस में फाइनेंशियल जब एकेडमिक ईयर में ये पॉलिसी को लाके तो उसको हॉस्टल फैसिलिटी को री इंट्रोड्यूस करेगा। और एश्योरेंस तो दिया है, पर अभी तक गवर्नमेंट का वहाँ से क्या अपडेट है वो अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लास्ट टाइम का डिस्कशन है। तो लोग इसे क्या समझे कि इसको आपका अचीवमेंट समझे ना इसको ये प्रोसेस में समझे? और इसको आप ऑन प्रोसेस में समझ सकते हैं, ऑन प्रोसेस में, क्योंकि अभी 2024 तो ख़त्म होने वाला है, अब भी निकल गया, अभी इसको कौन देखेंगे, है कि नहीं? अभी ऐसे कई सारे स्कूल हमें देखने को हॉस्टल देखने को मिलता है। स्कूल सेकेंडरी स्कूल में, हायर स्कूल में हॉस्टल तो है, लेकिन वो उसका भी हालत अभी बहुत ख़राब हो चुका है, वहाँ कोई रहता नहीं है। और अभी ये जो हॉस्टल जो है री इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या पता कल को फिर अगर इंट्रोड्यूस होगा तो नया हॉस्टल भी बनाना पड़ेगा। और हाँ, ये हॉस्टल होता तो एजुकेशन पॉलिसी मतलब एजुकेशन क्वालिटी जो है बहुत अच्छा होना था, क्योंकि जब हॉस्टल में जब बैठते हैं तो उसमें एक टाइम टेबल मेंटेन करता है, तो स्टूडेंट का इसमें एजुकेशन क्वालिटी जो है बहुत अच्छा होता है। तो ये तो आपका ये डिमांड तो अच्छा है, लेकिन अभी तक सक्सेस क्यों नहीं करा पाया आप जो है? शायद ये अभी जो नया गवर्नमेंट आया है शायद, और आपका नया एजुकेशन मिनिस्टर भी आया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस आने वाला दिन में ये पॉलिसी को लेके सीरियस कोग्निजेंस में लेगा और उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अंशु डिमांड टू कंडक्ट 2 years पेंडेड एप्टेड एग्जामिनेशन 2020 to 2022। ये भी ऐसे है कि एप्टेड एग्जामिनेशन जो होता है हमारा आपका ये में एलिमेंट्री सेक्शंस में, तो वो भी 2 साल से पेंडिंग में था, तो उसको हम लोग ने फिर अपील लेटर सबमिट किया। तो अपील लेटर सबमिट करके जो पेंडिंग वाला एप्टेड एग्जामिनेशन को प्रेस कंडक्ट करा बोल के हम लोग ने अपील लेटर सबमिट किया था, तो उसका भी सक्सेस हुआ है कि द सब्जेक्ट वॉज इमीडिएट रिड्रेस बाय द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड कंडक्ट द एप्टेड एग्जामिनेशन इन द ईयर 2020 to 2022। तो ये भी कहीं ना कहीं एप्टेड एग्जामिनेशन जो पेंडिंग होकर रखा वाला को हम अंशु ने उसको ये किया है, आपका रेगुलराइज किया या तो मूव किया है उसको अंशु ने ना, ये भी सक्सेस हुआ है हम लोग का समय में। फिर आता है आपका अपग्रेडेशन ऑफ DNGC ईटानगर टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2023। तो इसका हम लोग का डिमांड करने का मतलब यह था कि DN कॉलेज जो हमारा ईटानगर का बोलने से आपका लोन आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, और अरुणाचल में बोलने से आपका जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बोलने से हमारा ये आरजू, और आज का दिन में पासीघाट में अरुणाचल यूनिवर्सिटी एक खोल गया और नामसाई में खोला है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डिज़ायर क्या है कि उसका डिज़ायर ये है कि हमको कॉलेज DN में पढ़ना है और हमको यूनिवर्सिटी भी हमको ईटानगर में ही पढ़ना है। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ का जो DN कॉलेज का जो प्रिंसिपल या जो उसका स्टाफ का साथ में हम लोग ने मीटिंग भी था, डिस्कस किया, चर्चा किया कि DN कॉलेज का एरिया उसको जो कंपाउंड जो क्या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए फिजिबिलिटीज़ है कि नहीं। तो इसका साथ हम लोग डिस्कस कर देखा है कि वहाँ पे एरिया भरा है, तो उसको अगर गवर्नमेंट चाहने से पॉलिसी बनाने से उसको आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और बना सकता है। ऐसे करके तो हम लोग वहाँ ग्राउंड लेवल में डिस्कशन होने का मीटिंग होने के बाद में फिर हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को अपील किया DN कॉलेज को आप उसको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आप कन्वर्ट कीजिए, अपग्रेडेशन कीजिए। तो उसको भी गवर्नमेंट ने एश्योरेंस किया, एश्योरेंस करके बोले कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में आने से पहले वो डिस्कस करेगा, डिस्कस करके वहाँ का जो DN कॉलेज का जो फैकल्टीज़ वहाँ का जो मैनेजमेंट कमेटी का साथ में डिस्कशन करके उसको भी आगे लेके जाएगा। गवर्नमेंट का ये एश्योरेंस था। तो शायद अभी हम लोग का तीनों भी कुटुंब में गया, तो हम आशा करते हैं कि ये आने वाला दिन में उसको पॉलिसी को अमेंडमेंट करके उसको भी कर देगा गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट। फिर आता है कि आपका सबमिटेड ए कंप्लेंट लेटर टू कमिश्नर एजुकेशन फॉर क्लोजर ऑफ इलीगल प्राइवेट स्कूल विच इज़ रनिंग इन निसी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट अगस्त 5, 2023। तो
इसका बोलने का मतलब ये था कि आज का दिन में हर जगह में आपका प्राइवेट स्कूल्स, आपका प्राइवेट कोचिंग सेंटर हर जगह में, हर कॉलोनी सेक्टर में पूरा अ, चला रहा है। तो हम लोग ने ये बोला है कि एजुकेशन जो एक आपका प्राइम एक इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ मतलब उसको बोलते हैं कि टेम्पल ऑफ लर्निंग, उसको ऐसे भी कहा जाता है। तो इसमें इसको एजुकेशन को लेके आप इसमें कोई लोग जो इसे बिजनेस चला रहे हैं, जहाँ पे एज़ पर गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, उसका पास परफेक्ट फिजिबिलिटीज़ भी नहीं है, स्कूल है उनके दमादम खोल रहा है, दमादम बना रहा है, उसका कुछ आपका ये कंसर्न अथॉरिटी से भी आपका अप्रूवल नहीं लिया, डीडीएससी से बोलो या डीसी से बोलो या हमारा जो कंसर्न एजुकेशन डायरेक्टर, किसी से भी कंटेक्ट नहीं करके अब अभी का दिन में हर जगह में स्कूल खोला जा रहा है। जितना भी प्राइवेट स्कूल्स इलीगल चला रहा है विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट, विदाउट प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज़, उस स्कूल्स को आप क्लोजर डाउन करो, ये आंसू का डिमांड था। तो जितना जो हमारा निसी इनहेबिटेंस एरिया में जो आज का दिन में प्राइवेट स्कूल्स इलीगल चला रहे हैं, उसको भी हम लोग आंसू ने गवर्नमेंट के साथ में हम लोग ने एक लेटर सबमिट किया है कि जो जो स्कूल इलीगल चला रहा है उसको वेरीफाई करके, आइडेंटिफिकेशन करके उसको, उस स्कूल को आप क्लोजर डाउन कीजिए। ये भी आंसू की तरफ से एक डिमांड रहा। तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एक्सेप्ट करके एक आने वाला दिन में कंसर्न डीसी, डीडीएससी का साथ में कोलैबोरेट करके वेरियस प्राइवेट स्कूल्स में उन लोग जो वेरिफिकेशन करके उसका ग्राउंड लेवल में घुस के इसका जो जो क्लोजर करने लायक है इलीगल वाला स्कूल्स को, उसको क्लोजर डाउन करेगा बोल के गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस है, ये हम लोग को दिया है। फिर हम लोग ने आंसू ने हम लोग का समय में फिर हम लोग देखा है कि आज का दिन में अब कोई भी स्कूल्स में बोलो या तो गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा है तो मॉरल साइंस सिलेबस नहीं है। तो हम लोग ने आंसू ने उसको गवर्नमेंट को फिर अपील किया कि एलिमेंट्री सेक्शंस में आप मॉरल साइंस का सिलेबस को आप लोग उसको इंट्रोड्यूस कीजिए बोल के हम लोग ने बोला है। तो उसको भी गवर्नमेंट इनिशिएट किया है, वो उसका तरफ से भी एश्योरेंस दिया है कि नेक्स्ट आने वाला समय में ज़रूर उसको गवर्नमेंट गौर करेगा और उसको एक जो सिलेबस चैप्टर जहाँ पर हमारा एलिमेंट्री सेक्शंस में ज़रूर उसको रिड्रेस करेगा बोला। ये भी कहीं ना कहीं सक्सेस रहा। फिर आता है कि अंशु का इसमें सबसे एक हॉट साइड उस समय में एक इशू चल रहा था कि जो इलीगल अपॉइंटमेंट तो पीआरटी टीचर को लेके, तो इलीगल अपॉइंटमेंट तो पीआरटी टीचर को लेके अंशु स्ट्रांगली हम लोग कंडेम किया। तो हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग ने एक अपील लेटर सबमिट किया कि जो जहाँ में पीआरटी टीचर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसको आप स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा करके, और जिसने उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा और पनिशमेंट देना पड़ेगा। ये है अंशु हम लोग ने उसको अपील लेटर किया। तो ऐसे करके शायद उसका भी इशू सक्सेस है और बहुत सारा लोग का बीच में अरेस्ट भी हुआ जो उस पीआरटी इलीगल अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो ऐसे करके अंशु हम लोग का समय में एज ए माउथ पीस ऑफ डीसी कम्युनिटी, तो हम लोग अपना समय में हम लोग ज़रूर कोशिश किया है और हम लोग की तरफ से भी जितना कोशिश करने के बावजूद भी कुछ कमियां घटी तो ज़रूर रहा है, जो करना चाहिए था नहीं कर पाए। तो इसको लोग क्या समझे, जैसे आपने अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने सुनाया, बताया, दिखाया, इसको क्या समझे? आपका इसमें अचीवमेंट कितना % है और ये ऑन प्रोसेस में कितना % है? आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बहुत सारा आपका डिमांड जो है वो पेंडिंग है, वो कि गवर्नमेंट एश्योरेंस दिया तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ऐसा वाला चीज़ हमें बहुत सारा देखने को मिला। ये ऐसे अभी जो जितना हम लोग ने आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम लोग ने रिलीज़ किया है, यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग का आपका 80% तो सक्सेस है। जो हम लोग ने जो डिमांड किया पूरा हुआ भी है और उसको फिजिबिलिटी में आया भी है, लेकिन 20% इसलिए बचा हुआ है कि वो जो ऑन प्रोसेस में है, तो उसको हम बोलेगा आप उसको पेंडिंग में बोलेगा और या तो प्रोसेस में बोलेगा। और उसको हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यू टीम जो अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री लेजन ग्यादी प्रेसिडेंट एंड श्री मई आराम जनरल सेक्रेटरी और उसका इंटायर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, इस पेंडिंग वाला इश्यूज़ को लेके एक बार गवर्नमेंट को रिमाइंडर के लिए आप उसको गवर्नमेंट को टॉक करने से अच्छा रहेगा। और हम आशा करते हैं कि ज़रूर ये लेगेसी को लेके, पेंडिंग इश्यूज़ को लेके ज़रूर स्पेरेट करेगा। तो अभी हमने आपका जितना भी इशू को देखा, जितना भी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा, यहाँ पे स्कॉलरशिप
जो स्कीम है स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट को निसी स्टूडेंट के लिए निसी 7 निसी इनहेबिटेंट जो रहते हैं वहाँ पे स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पे मुझे कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो लाइक APPSC जो कोचिंग के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा आप क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि आप अगर ऐसे कराते तो क्या पता आपका 3 साल जो टेन्योर रहा उसमें से कोई ऑफिसर आप बना देते फ्री में उन लोगों को कोचिंग दिला के। जहाँ पे हमें पिछले मैं यहाँ पे आपसू को मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि दो बार मैंने आपसू का जो स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है स्टूडेंट के लिए कोचिंग के लिए उन लोग जो प्री कोचिंग के लिए उन लोग स्कॉलरशिप एक प्रोग्राम रख के कराया। ऐसे अंशु का टेन्योर में एक ऐसा जो प्री कोचिंग का स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों नहीं रख पाया अपना जो निशी कम्युनिटी के लिए? हमें तो आप तो जानते हैं दूसरा कम्युनिटी का लोग मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दूसरा कम्युनिटी का तो इस चीज़ को लेके कितना उन लोग जो है स्ट्रॉन्ग रहता है कितना इम्पोर्टेंट लेते हैं उन लोग कराते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम कराते हैं और ऐसे कई सारे जो है इनकरेजमेंट स्टूडेंट को देने के लिए ऐसे कई सारे प्रोग्राम देते हैं फेलिसिटेशन वगैरह भी करते हैं। आपका यहाँ तो मुझे देखने को नहीं मिला ऐसे एक भी। क्या आप नहीं चाहता है कि निसी आपका कोई भाई बहन जो है ऑफिसर बने? देखिए इसका ऐसे है सबसे पहले मैं एडमिट करता हूँ कि हमारा समय में स्पेशली मेरा समय में या तो हम लोग का टीम का समय में टेन्योर में ये जो अभी स्कोरर्स हो गया उसको हम लोग की तरफ से जो इनकरेज करना था जो आगे लेके आना था उसका शायद पहले रह गया मैं मानता हूँ। तो ड्यू टू जो टाइम बीतने के कारण समय के हिसाब से वो नहीं कर पाया वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि सबसे पहले मेरा पहलर जो वो रहा। लेकिन ये स्कोरर्स को लेके अगर हम बिस्तर से अगर हम देखेगा ना तो ये बोलेगा कि भले अंशु नहीं किया है मैं मानता हूँ भले अंशु नहीं किया लेकिन आज का दिन में निसी इले सोसाइटी भी कर रहा है ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है स्कोरर्स को और अपना अपना जो सोसाइटी है क्लन बेस वो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं ये स्कोरर्स आइडिया को लेके अपना यूथ्स को बहुत इंकरेजमेंट कर रहा है और कंसर्न जो विद इन द निसी का जो लेजिस्लेचर जो 7 डिस्ट्रिक्ट का जो MLA लोग हैं वो भी अपना अपना एरिया में स्कोरर्स को लेके अपना कंसर्न जो एरिया का जो स्टूडेंट्स को इंकरेजमेंट तो कर रहे हैं हम देखा है तो उसको बरकरार रखना चाहिए। अब मैं भी मैं मानता हूँ और अपील करता हूँ भले हमारा समय में ये चीज़ का कमियाँ रह गया मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आपका समय में अगर किसी कोई आपका कोई मतलब निशी कम्युनिटी से आपका कम्युनिटी से उसके बाद कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई एक ऑफिसर आपका वजह से आप उस समय एजुकेशन सेक्रेटरी था आपका वजह से वो प्री कोचिंग आप दिलाने का वजह से वो अगर ऑफिसर बन जाता तो आप खुद भी कितना खुश होना था और वो भी कितना खुश होना था। आप सोच के देखिए ये तो आपका क्या बोलेगा शायद दिमाग में नहीं। अभी आप बोल रहे हैं कि किसी इलेट कर रहा है कोई कम्युनिटी अपना जो है एरिया का कर रहा है ऐसा बोल रहे हैं लेकिन आप कराने से कितना अच्छा होना था। इसलिए हम साथी सर हम ये बोल रहे हैं कि जो हमसे होना था और स्पेशली स्कोरर्स को लेके तो हमसे नहीं हो पाया मैं इसको अपना पेलर समझता हूँ मानता हूँ अपना टेन्योर में नहीं कर पा रहा। लेकिन जो इस इशू को लेके ये सब्जेक्ट को लेके कहीं भी जगह में अगर कोई भी जोनल में कर रहा है तो उसको भी इनकरेज करता हूँ और मैं इसी तरह करते रहूँ कि मेरे तरफ से अप्रिशिएशन और मेरे तरफ से इनकरेजमेंट है। तो अभी आपका जो जितने भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है 2021 से लेके अभी 24 तक का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है लोग सुन लिया होगा और उसके बाद अभी जाते जाते जो अभी न्यूली इलेक्टेड होके आए हैं अरुण रियांग जो आपकी जगह ले रहे हैं एजुकेशन सेक्रेटरी अंशु के लिए तो आपका तरफ से वैसे तो आपने फाइल जो हैंडलिंग तो दे दिया आपके तरफ से उनको अरुण रियांग को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि 3 साल के टेन्योर में क्या क्या करना है? वैसे तो आप दोनों दोस्त हैं लेकिन आप एक बार एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो हमारा अरुण रियांग भाई को हम बेस्ट विशेस देता है और लास्ट टाइम हम दोनों के बीच में कंटेस्ट हुआ था लेकिन हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है और अपना अपना आइडियोलॉजी अपना अपना जो एम ऑब्जेक्टिव को लेके हम लोग किया था। तो इस बार जो अपना जो आपका जो कंटिन्यू किया है अरुण रियांग भाई ने सेम पोस्ट में कंटेस्ट किया है
तो हम उम्मीद करते हैं कि अरुण एक अच्छा लड़का है और निशी समाज को लेके, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को लेके अच्छा वे में लेके जाएगा, हमारा स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए ले जाएगा। ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ। और लोग का, जनता का जो उम्मीद या जो आपको सपोर्ट किया है, जो आपको इलेक्ट करके जिताया है, उसका उम्मीद को आप ख़त्म मत कीजिए और उसका उम्मीद को कम होने मत दीजिए। जैसे आपको लोग भरोसा करके इस प्लेटफॉर्म, इस अंशु जैसे सबसे बड़ा निशी समाज का प्लेटफॉर्म भेजा है, उसको आप सही सलामत में यूज़ कीजिए। और बीइंग ए एजुकेशन सेक्रेटरी ऐसे होना है कि बहुत सारा कुछ चीज़ होता है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा इशू इतना सारा होता है, उसको एज ए एजुकेशन सेक्रेटरी खुद से स्टडी करके खुद से चार्टर पॉइंट निकलना भी पड़ता है। जैसे हमने अपना समय में किया है, जो वेरियस एक जेन्युइन बड़ा इशू को हम खुद से स्टडी करके फिर अपना जो यूनियन का हेड होता है, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और टीम को हम कन्विंस करना पड़ता है कि ये इशू को हम लोग को उठाने से अच्छा रहेगा, सबका बेनिफिट्स के लिए होगा और क्या। तो एज ए एजुकेशन सेक्रेटरी आपको इशू बेस में इंटरेस्ट होना चाहिए और हमेशा अपना जो प्रेसिडेंट जीएस को मोटिवेट करना है, एजुकेशन सेक्टर को लेकर इंटरेस्ट देना है। तो दोस्तों ये था मिस्टर ताइजोन, जो कि फॉर्मर अंशु एजुकेशन सेक्रेटरी है। तो आपने तो इनका जितने भी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पिछले 3 साल में उनका टेन्योर में क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या पेंडिंग रहा जो, और क्या क्या प्रोग्रेस में है जो सरकार के साथ, वो सब आप सभी ने सुन लिया। तो ये पहला जो अंशु का लीडर है जो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने खुलेआम रख दिया है। और लोग जितने भी 7 निशी इनहेबिटेंट जो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग आप जानता है कि सच में क्या जितने भी अभी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए हैं मिस्टर ताइजोन ने, क्या वो सच है, सच में ये काम किया है, ये सब चीज़ वो आप जानते हैं। ऐसे कई सारे होते हैं कि अंशु कुछ नहीं कर रहा है, अंशु कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारा होता है कि देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काम, अपना जो काम है वो करते हैं। तो ये अपने बात जो है वो आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखने के लिए कोशिश किया कि हमने ये काम किया है और ये पेंडिंग रहा है। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे लीडर होंगे जो अपनी जो बात रखना चाहेंगे, वो भी हम दिखाने के लिए, हमारा साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।